गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी का स्टडी जो है बहुत ही अच्छा चल रहा होगा। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे क्लास 10th के केमिस्ट्री के चैप्टर 5 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि आप सभी के बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है। यदि आप इसके फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का वीडियो नहीं देखे हैं तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, उसको जो है आप जरूर वॉच कीजिएगा, क्योंकि वह सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है आप सभी के बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आज के क्लास को हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। और जितना भी आपको क्वेश्चन कराया जाता है आपके बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन जो है पूछे गए हैं या 2023 के बोर्ड एग्जाम में जो है पूछे जाने की जो है बहुत ही ज्यादा अधिक संभावना है। देखिए, आपका चैप्टर का नाम है तत्वों का वर्गीकरण। इसे इंग्लिश में बोला जाता है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। और इस चैप्टर में जो है आपका जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो सकेगा मैक्सिमम से मैक्सिमम उसको हम कराने का प्रयास करेंगे। और यही सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए, यहाँ पर आपका फर्स्ट क्वेश्चन है कि आधुनिक आवर्त सारणी में समूह की संख्या कितनी है? समूह बोला जाएगा या वर्ग बोला जाए या ग्रुप बोला जाए, तीनों जो होता है एक ही होता है। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि आधुनिक आवर्त सारणी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है उसमें जो है समूह अर्थात ग्रुप की संख्या कितनी है? तो याद रखिएगा, आधुनिक आवर्त सारणी में जो है वर्गों की संख्या या समूह की संख्या जो है 18 है। और आधुनिक आवर्त सारणी जो है तत्व के परमाणु संख्या पर आधारित है, यानी एटॉमिक नंबर पर जो है आधारित है। और आधुनिक आवर्त सारणी को जो है मोसले नामक वैज्ञानिक ने बनाए। और याद रखिएगा, यदि पूछा जाए कि आधुनिक आवर्त सारणी का प्रतिपादन जो है किसने किया था, तो याद रखिएगा मोसले। और कब बनाया था? तो 1913 ईस्वी में। कब? 1913 ईस्वी में। तो ये सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है आप याद रखिएगा, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में जो है इसी प्रकार का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। चलिए, आपका अगला जो क्वेश्चन है और वह है कि यहाँ पर सेकेंड नंबर, सल्फर परमाणु के बहात्तम कक्षा, यानी सल्फर परमाणु जो होता है उसके बहात्तम कक्षा संयोजी सेल में जो है इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? सबसे पहले आपको जो है सल्फर का जो एटॉमिक नंबर होता है अर्थात परमाणु संख्या होता है वो आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, सल्फर का जो संकेत होता है वो S होता है और सल्फर का जो परमाणु संख्या होता है आपका 16 होता है। जब इसका आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कीजिएगा तो पहला सेल में आपका 2 इलेक्ट्रॉन आता है, दूसरा सेल में 8 और आपका बच जाएगा यहाँ पर 6। तो आपको यही बताना है कि सल्फर के जो बाहरी कक्षा में यानी बहात्तम सेल में जो इलेक्ट्रॉन की संख्या वो कितनी है। तो देखिए, यहाँ पर पहला सेल आपका K होगा, दूसरा L होगा, तीसरा M होगा यहाँ पर। तो बताना है कि लास्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन की संख्या है वो कितना है। तो देखिए, यहाँ पर कितना है आपका 6 है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका 6 होगा। देखिए, आपका ऑप्शन सी में दिया गया है और ऑप्शन सी जो होगा क्या होगा? करेक्ट होगा। चलिए, अगला आपका क्वेश्चन है यहाँ पर 3 नंबर की, आवर्त सारणी के उदर्ग स्तंभों को क्या कहा जाता है? तो याद रखिएगा, आवर्त सारणी के उदर्ग स्तंभों को हम लोग वर्ग कहते हैं। और आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या जो है वह 18 है। याद रखिएगा, आधुनिक आवर्त सारणी में जो है वर्गों की संख्या कितनी है? 18 है। और आवर्त सारणी के उदर्ग स्तंभ को हम लोग क्या कहते हैं? वर्ग कहते हैं। तो आपका यही पूछा गया है कि आवर्त सारणी के उदर्ग स्तंभ को हम लोग क्या कहते हैं? तो वर्ग कहते हैं। और ऑप्शन ए में दिया गया है वर्ग और ऑप्शन ए जो होगा आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट होगा। अगला आपका क्वेश्चन यहाँ पर 4 नंबर की, आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य कौन है? आपको बताना है जो न्यू पीरियोडिक टेबल है उसमें वर्ग ए अर्थात ग्रुप ए के जो एलिमेंट है उसे जो है हम लोग क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा, ग्रुप ए के सदस्य को यानी ग्रुप ए के जितने भी तत्व है उसे हम लोग कहते हैं क्षारीय धातु। क्या कहते हैं? क्षारीय धातु कहते हैं। और दूसरा आपका जो वर्ग है उसमें जो तत्व है उसे हम लोग कहते हैं क्षारीय मृदा धातु। लेकिन आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य कौन है? तो क्षारीय धातु। और ऑप्शन बी में दिया गया है और ऑप्शन बी जो होगा आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट होगा। अगला आपका क्वेश्चन यहाँ पर 5 नंबर की, आवर्त सारणी में शून्य समूह का तत्व क्या है? ये समझिए, शून्य समूह जो होता है अर्थात शून्य आपका ग्रुप जो होता है वो कौन होता है? तो आपका जो पीरियोडिक टेबल है उसमें 18 वर्ग है, जिसमें लास्ट जो वर्ग है 18 नंबर जो वर्ग है उसी को हम लोग कहते हैं शून्य समूह। या आप इस तरह बोल सकते हैं वर्ग 18 के जितने भी एलिमेंट होते हैं वो सभी शून्य समूह के अंतर्गत आते हैं। तो शून्य समूह में आपका होता है हीलियम होता है, नियोन होता है, आर्गन होता है, क्रिप्टॉन होता है, जेनॉन होता है, रेडॉन होता है। और यहाँ पर ऑप्शन ए में दिया गया हाइड्रोजन। हाइड्रोजन आपका वर्ग 18 का जो है वो तत्व नहीं है। ऑप्शन बी में दिया गया है हीलियम। और हीलियम जो है आपके ये वर्ग शून्य समूह का जो है तत्व है अर्थात वर्ग 18 की ये क्या है? तत्व है। तो यही पूछा गया है कि आवर्त सारणी में जो है शून्य समूह का तत्व कौन है? तो हीलियम होता है। आपका ऑप्शन बी जो होगा करेक्ट हो जाएगा। अगला आपका क्वेश्चन है और वह है यहाँ पर 6 नंबर की,
मीथेन में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? सबसे पहले आपको पता ना चाहिए कि मीथेन का जो फॉर्मूला होता है, केमिकल फॉर्मूला, वो आता है आपका CH4। और जब इसका आप संरचना सूत्र लिखिएगा, अर्थात इसका स्ट्रक्चर जो फॉर्मूला होता है उसको आप लिखिएगा, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, आपका जो मीथेन होता है उसका फॉर्मूला आता है CH4, और इसका आप संरचना सूत्र लिखिएगा तो इस प्रकार लिखा जाता है, चारों तरफ से जो है हाइड्रोजन लगाया जाता है। यहाँ पर हाइड्रोजन लगा दीजिए, और एक ही कार्बन था इसलिए यहाँ पर एक। अब आपको यहाँ पर बॉन्ड जो है आपको काउंट कर लेना है, अर्थात बंधन के जो है गिनती कर लेना है। तो यहाँ पर 1 2 3 4, अर्थात इसमें जो है कितना सहसंयोजक बंधन हो रहा है? तो 4 हो रहा है। और देखिए आपका ऑप्शन बी में दिया गया है 4, और ऑप्शन बी जो होगा क्या होगा? आपका करेक्ट होगा। अगला आपका क्वेश्चन है यहाँ पर 7 नंबर क्वेश्चन है कि आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों का वर्गीकरण का जो आधार है वे से क्या है? याद रखिएगा, आधुनिक आवर्त सारणी का जो तत्वों का वर्गीकरण किया गया है वह परमाणु संख्या के आधार पर किया गया है, अर्थात एटॉमिक नंबर के आधार पर जो है किया गया है। और आधुनिक आवर्त सारणी का प्रतिपादन मोसले नामक वैज्ञानिक ने 1913 ईस्वी में किए थे। तो यही पूछा गया है कि आधुनिक आवर्त सारणी जो है वह तत्वों के परमाणु द्रव्यमान पर है, परमाणु द्रव्यमान पर यानी एटॉमिक मास पर है या एटॉमिक नंबर पर। तो नया वाला जो आधुनिक आवर्त सारणी है, अर्थात न्यू पीरियोडिक टेबल जो है आपका एटॉमिक नंबर पर आधारित है, अर्थात परमाणु संख्या पर। और यहाँ पर देखिए आपका ऑप्शन डी में दिया गया है परमाणु संख्या, और ऑप्शन डी जो होगा क्या होगा? करेक्ट होगा। अगला आपका क्वेश्चन है यहाँ पर 8 नंबर की अमोनिया का जो फॉर्मूला आता है वो आता है NH3। याद रखिएगा, अमोनिया का फॉर्मूला क्या आता है? NH3। और इसी में पूछा गया है कि इस अमोनिया के अणु में जो है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के परमाणु की संख्या कितनी है? तो अमोनिया आपका होता है NH3, और इस यहाँ पे देखिए आपका नाइट्रोजन कितना है? 1 है, अनुपात का चिन्ह दीजिए, और आपका हाइड्रोजन कितना है? 3 है। तो इसका अनुपात कितना हो रहा है? 1:3। और देखिए यहाँ पर आपका ऑप्शन सी में दिया गया है 1:3, और ऑप्शन सी जो होगा क्या हो जाएगा? आपका करेक्ट होगा। अगला आपका क्वेश्चन है यहाँ पर 9 नंबर की, लोहा की परमाणु संख्या कितना होता है? लोहा आपसे पूछे या आयरन कहे, लोहा कहे या आयरन कहे, दोनों जो होता है एक ही होता है। और लोहा का परमाणु संख्या जो होता है आपका कितना होता है? 26 होता है। और देखिए यहाँ पर आपका ऑप्शन बी में दिया गया, और ऑप्शन बी जो होगा क्या हो जाएगा? करेक्ट होगा। अगला आपका क्वेश्चन है 10 नंबर की, आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या अर्थात यहाँ पर दिया गया है ऊर्ध्वाधर स्तंभ या समूह की जो संख्या है या होती है। आधुनिक आवर्त सारणी जो है न्यू पीरियोडिक टेबल जो है उसमें वर्ग अर्थात ग्रुप जो है कितने हैं? तो 18 है। तो यहाँ पर देख लीजिए आपका ऑप्शन बी में दिया गया है आपका 18, और ऑप्शन बी जो होगा क्या होगा? करेक्ट होगा। यदि आपसे पूछे कि आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या कितनी है? तो 7 है, और वर्ग पूछेगा तो 18। चलिए अगला आपका क्वेश्चन है, और वह है यहाँ पर 11 नंबर की, ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या कितनी होती है? सबसे पहले आपको ओजोन का जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो आपको पता होना चाहिए। तो ओजोन का जो फॉर्मूला आता है वो होता है O3। क्या आता है? ओजोन का फॉर्मूला O3 होता है। और इसमें देख लीजिए आपका ऑक्सीजन कितना है? तो यहाँ पर 3 है, तो ऑक्सीजन का कितना परमाणु होगा? 3 होगा। तो देखिए यहाँ पर आपका ऑप्शन सी में दिया गया है, और ऑप्शन सी जो होगा क्या हो जाएगा? करेक्ट होगा। अगला आपका क्वेश्चन यहाँ पर 12 नंबर की, आवर्त सारणी में कितने आवर्त अर्थात क्षैतिज जो पंक्तियां है वह कितने हैं? तो अभी आपको बताया कि आवर्त सारणी में जो है 7 जो है पंक्तियां है अर्थात आवर्त है। तो यहाँ पर आपका सी में दिया गया, और सी जो होगा क्या हो जाएगा? करेक्ट होगा। अगला आपका क्वेश्चन यहाँ पर 13 नंबर की, हीलियम कैसा तत्व है? तो याद रखिएगा, ग्रुप 18 के जितने भी एलिमेंट है अर्थात जितने भी तत्व है वो सभी जो होते हैं आपका अक्रिय होते हैं, निष्क्रिय होते हैं। इसे इंग्लिश में बोला जाता है नोबल गैस। तो याद रखिएगा, वर्ग 18 के जितने भी आपका एलिमेंट होते हैं वो सभी जो होते हैं निष्क्रिय, अक्रिय या नोबल गैस होते हैं। और वर्ग 18 के तत्व जो होते हैं आपका हीलियम होता है, आपका नियॉन होता है, आर्गन होता है, क्रिप्टॉन होता है, जेनॉन होता है, रेडॉन होता है। तो यहाँ पर देखिए आपका पूछा गया है कि हीलियम कैसा तत्व होता है? हीलियम जो होगा आपका क्या होगा? अक्रिय तत्व होगा, अर्थात ऑप्शन ए जो होगा करेक्ट होगा। अगला आपका क्वेश्चन यहाँ पर 14 नंबर की, आवर्त सारणी में कितने आवर्त है? आवर्त सारणी में 7 आवर्त है और 18 वर्ग है। तो यही पूछा गया है आवर्त सारणी में कितना आवर्त है? 7 है, तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगला आपका क्वेश्चन है आपका यहाँ 15 नंबर क्वेश्चन है कि तिर्यक नियम निम्नलिखित में किसके द्वारा जो है प्रतिपादित किया गया था? अर्थात आपको बताना है कि जो तिर्यक नियम वैज्ञानिक जो दिए थे उनका जो है नाम क्या था। तो याद रखिएगा, तिर्यक नियम का प्रतिपादन करने वाले जो वैज्ञानिक थे वो आपके थे डोबरेनर। क्या थे? डोबरेनर। याद रखिएगा, तिर्यक नियम का प्रतिपादन किए थे आपके डोबरेनर, लेकिन आपका ऑप्शन बी में दिया गया है डाबेराइनर। और इससे जो है क्या है? मिलता जुलता है ऑप्शन, तो यही क्या हो जाएगा? आपका करेक्ट होगा। अगर पूछा जाए कि तिर्यक नियम का प्रतिपादन जो है डोबरेनर ने
कब किए थे? तो याद रखिएगा आपका 1817 ईस्वी में। कब किए थे? 1817 ईस्वी में। ये आपके जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है कि डोब्रेनर ने अपना तिर्यक नियमों का प्रतिपादन जो है कब किए थे? तो 1817 ईस्वी में। अगला आपका क्वेश्चन है और वह है यहाँ पर कि यहाँ पर 16 नंबर क्वेश्चन है कि अष्टक नियम निम्नलिखित में किसके द्वारा जो है प्रस्तुत किया गया, अर्थात अष्टक नियम का प्रतिपादित करने वाले जो व्यक्ति थे वो कौन थे? तो अष्टक नियम का प्रतिपादित करने वाले जो व्यक्ति थे वे थे आपके न्यूलैंड्स। क्या थे? न्यूलैंड्स। देखिए आपका ऑप्शन डी में यहाँ पर दिया गया है न्यूलैंड्स। अगर आपसे पूछा जाए कि अष्टक नियम का प्रतिपादन न्यूलैंड्स ने कब किया था, तो याद रखिएगा आपका 1865 या 66 ईस्वी में। आपके बुक में इसी प्रकार का जो है ऑप्शन दिया गया है कि 1865-66 में, यानी कॉन्फर्म में जो है नहीं दिया गया है। तो यदि आपसे पूछा जाएगा कि न्यूलैंड्स ने अपना अष्टक नियम कब प्रतिपादित किए थे, तो ये आपका ऑप्शन मिलेगा 1865-66 में, या केवल आपका रहेगा 1865, तो उसमें आपका 1866 नहीं रहेगा, और 1866 रहेगा तो 1865 नहीं रहेगा। तो याद रखिएगा 1865-66। चलिए अगला आपका क्वेश्चन है कि वह है कि यहाँ पर 17 नंबर, मेंडलीफ के आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुणधर्म इनमें किनका जो है आवर्ती फलन होते हैं? तो याद रखिएगा जो मेंडलीफ वैज्ञानिक थे वो आवर्त सारणी जो बनाए थे वो उनका जो आवर्त सारणी का जो आधार था वह तत्व के परमाणु द्रव्यमान पर था, यानी एटॉमिक मास पर था। और यही पूछा गया कि मेंडलीफ के आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुणधर्म जो है इनमें किनका जो है आवर्ती फलन था? तो एटॉमिक मास अर्थात परमाणु द्रव्यमान। और देखिए आपका ऑप्शन बी में दिया गया है परमाणु द्रव्यमान, और ऑप्शन बी जो होगा क्या हो जाएगा? करेक्ट होगा। अगला आपका क्वेश्चन है 18 नंबर क्वेश्चन है कि आवर्त सारणी के प्रत्येक आवर्त का जो है अंतिम सदस्य क्या होता है? आपके आवर्त सारणी में टोटल जो है 7 आवर्त है, और उसमें पूछा गया है कि आवर्त सारणी के प्रत्येक आवर्त का जो है अंतिम सदस्य यानी लास्ट जो आपका मेंबर है वो कौन है? तो लास्ट सदस्य जो होता है आपका केवल एक निष्क्रिय गैस, यानी वर्ग 18 के जितने भी एलिमेंट होते हैं वो सभी जो होते हैं निष्क्रिय गैस कहलाते हैं, और वही जो होता है आपका अंतिम सदस्य होता है। तो देखिए आपका ऑप्शन सी में दिया गया है एक निष्क्रिय गैस, और ऑप्शन सी जो होगा आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट होगा। अगला आपका क्वेश्चन है यहाँ पर 19 नंबर की, आवर्त सारणी के किसी आवर्त के तत्व में कौन सा गुण जो होता है समान होता है? आपको बताना है कि आवर्त सारणी जो है किसी भी आवर्त में जो होता है कौन सा गुण जो होता है आपका समान होता है? तो देखिए आवर्त सारणी के जो किसी आवर्त में तत्वों का गुण जो समान होता है उसका जो होता है आपका कक्षा यानी ऑर्बिट जो होता है वो क्या होता है? सेम होता है। तो देखिए यहाँ पर आपका ऑप्शन डी में दिया गया है कक्षों की संख्या, अर्थात इसका करेक्ट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन डी होगा। अगला आपका क्वेश्चन है यहाँ पर 20 नंबर की, आवर्त सारणी के किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर, ध्यान दीजिए यहाँ पर बाएं से दाएं जाने पर जो है तत्वों का ऑक्साइड की अम्लीय प्रकृति जो होती है, अम्लीय यानी एसिड जो नेचर होता है वो क्या होता है? बढ़ता है या घटता है? तो जो जब किसी आवर्त सारणी में हम बाएं से दाएं जाते हैं तो तत्वों के ऑक्साइड की जो अम्लीय प्रकृति होती है यानी एसिड जो नेचर होता है वो क्या होता है? बढ़ता है। और देखिए आपका ऑप्शन बी में दिया गया है बढ़ जाती है, और इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी होगा। अगला आपका क्वेश्चन है 21 नंबर की, मेंडलीफ द्वारा छोड़े गए आवर्त सारणी के रिक्त स्थानों के बाद जो है निम्नलिखित में कौन सा तत्व जो है पद स्थापित किया गया? यानी मेंडलीफ जो आवर्त सारणी बनाए थे उसमें जो है स्थान छोड़ा गया था, वहां पर जो है कौन सा एलिमेंट को जो है रखा गया है? तो याद रखिएगा जो मेंडलीफ आवर्त सारणी बनाए थे वहां पर जो खाली स्थान यानी आपका रिक्त स्थान छोड़ा गया है वहां गैलियम उपधातु को जो है पद स्थापित किया गया है। कौन उपधातु को? गैलियम को। और गैलियम का संकेत आपका होता है Ge, और यहाँ पर देखिए आपका ऑप्शन ए में दिया गया है गैलियम, और ऑप्शन ए जो होगा आपका क्या होगा? करेक्ट होगा। अगला आपका क्वेश्चन है यहाँ पर 22 नंबर की, निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील जो है हाइड्रोजन है? वर्ग 17 के तत्वों को हम लोग हाइड्रोजन ग्रुप कहते हैं, अर्थात वर्ग 17 के जितने भी तत्व होते हैं उसे हम लोग कहते हैं हाइड्रोजन ग्रुप। और वर्ग 17 में जो एलिमेंट होते हैं उनका याद करने का ट्रिक होता है फ्रूटिकल वरीयता में, अर्थात फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एसिस्टीन होता है। और कह रहा है कि इसमें कौन जो है सबसे अधिक अभिक्रियाशील होता है? तो फ्लोरीन होता है, और फ्लोरीन का संकेत F होता है, और फ्लोरीन का आपका परमाणु संख्या 9 होता है। फ्लोरीन का संकेत F और इसका परमाणु संख्या 9, और ये जो होता है आपका सबसे आपका हाइड्रोजन ग्रुप का जो होता है तत्व ये सबसे अधिक क्रियाशील होता है। तो यहाँ पर देखिए आपका ऑप्शन ए में दिया गया, और ऑप्शन ए जो होगा क्या होगा? करेक्ट होगा। अगला आपका क्वेश्चन है 23 नंबर की, द्वितीय आवर्त तत्वों के लिए कौन सा सेल जो है बहातम सेल होता है? तो सेल जो होते हैं आपके 4 ही होते हैं। कौन कौन होता है आपका? यहाँ पर KLMN। और यहाँ पर पूछा गया है कि आपसे कि द्वितीय आवर्त
में तत्वों के लिए कौन सा सेल जो है आपका महत्तम सेल होता है? तो द्वितीय आवर्त में जो होता है वो लास्ट जो सेल होता है आपका क्या होता है? एल होता है। और यहाँ पर देख लीजिए आपका ऑप्शन बी में दिया गया है एल, और ऑप्शन बी जो होगा क्या होगा? करेक्ट होगा। अगला आपका क्वेश्चन है 24 नंबर की, आवर्त सारणी के समूह एक के तत्व यानी वर्ग एक के तत्व जो होते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो वर्ग एक के तत्व को हम लोग कहते हैं क्षारीय धातु, और वर्ग दो के तत्व को कहते हैं हम लोग क्षारीय मृदा धातु। लेकिन आपसे कहा गया है कि वर्ग एक के तत्व यानी समूह एक के तत्व जो होते हैं वह क्या कहलाते हैं? तो क्षारीय धातु। और ऑप्शन सी में दिया गया, ऑप्शन सी जो होगा क्या होगा? करेक्ट होगा। यहाँ पर 25 नंबर क्वेश्चन है कि किसी आवर्त में दो सेल है और दोनों ही इलेक्ट्रॉन से क्या हुए? पूर्ण रूप से जो है भरे हुए हैं, तो वह तत्व कौन होगा? देखिए यहाँ पर आपका ये जो है कहा गया है कि किसी तत्व में दो सेल है और दोनों ही इलेक्ट्रॉन से क्या हुए? आप जो है पूर्ण रूप से भरे हुए हैं, तो वह तत्व कौन होगा? नियॉन होगा। कौन होगा आपका? नियॉन। Ni इसका परमाणु संख्या होता है 10, और इसका आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कीजिएगा तो आपका आता है 2-8। तत्वों का आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया जाता है और उसके लास्ट कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो उस पूर्ण रूप से जो होते हैं आपके भरे हुए होते हैं, अर्थात इसका करेक्ट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन ए होगा। अगला आपका क्वेश्चन है और वह है यहाँ पर 26 नंबर की, आवर्त सारणी के प्रथम आवर्त में तत्वों की संख्या कितनी है? आवर्त सारणी में जो है प्रथम जो आवर्त है उसमें तत्वों की संख्या कितनी है? तो तत्वों की संख्या 2 है, और ऑप्शन ए में दिया गया, और ऑप्शन ए जो होगा आपका क्या होगा? करेक्ट होगा। अगला आपका क्वेश्चन है 27 नंबर की, निम्नलिखित संकेतों द्वारा व्यक्त तत्वों में कौन सा धातु है? ये देखिए आपका एक एलिमेंट है और यहाँ पर जो है इसका नाम नहीं दिखाया गया है। ये जो है आपका ये एलिमेंट है, और नीचे वाला को हम लोग बोलते हैं परमाणु संख्या, ऊपर वाला को बोलते हैं परमाणु द्रव्यमान। ये जो है 9 किसका परमाणु संख्या होता है? फ्लोरीन का। और फ्लोरीन जो होता है आपका धातु नहीं होता है। ऑप्शन बी में दिया गया है, यहाँ पर बी दिया गया है और नीचे आपका 12 दिया गया है, ऊपर 24 दिया गया है। और आपको सोचना है कि ये 12 जो होता है किस तत्व का जो है परमाणु संख्या होता है? तो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर अर्थात परमाणु संख्या जो होता है आपका 12 होता है, और इसका परमाणु द्रव्यमान जो होता है यानी एटॉमिक मास जो होता है आपका वो 24 होता है। और मैग्नीशियम जो होता है आपका क्या होता है? धातु होता है, अर्थात इसका करेक्ट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन बी होगा। अगला आपका क्वेश्चन है यहाँ पर 28 नंबर की, क्लोरीन के परमाणु के 72 कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? ध्यान दीजिए यहाँ पर क्लोरीन का परमाणु संख्या आपका 17 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कीजिएगा 2, 8, 7 आएगा। और आपसे पूछा गया है कि क्लोरीन के 72 कक्षा यानी बाहरी सेल में जो है इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है वो कितनी होती है? तो बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है? 7 है, तो इसका क्या आ जाएगा आंसर? 7 होगा। देखिए आपका ऑप्शन सी में दिएगा, और ऑप्शन सी जो होगा क्या होगा? करेक्ट होगा। अगला आपका क्वेश्चन है 29 नंबर यहाँ पर की, आधुनिक आवर्त सारणी में दीर्घतम रूप किसकी प्रस्तुतीकरण है? यानी आधुनिक जो आवर्त सारणी है वो किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया है? तो मोसले द्वारा। लेकिन आपका ऑप्शन ए यहाँ पर बी में देखिए दिया गया है मोजले, तो मोसले का है या मोजले का बाद दोनों जो होगा एक ही होगा, और इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी होगा। कब प्रस्तुत किए थे? तो 1913 में। और आधुनिक आवर्त सारणी जो है किस पर आधारित है? तो एटॉमिक नंबर पर अर्थात परमाणु संख्या पर। अगला आपका क्वेश्चन है और वह है यहाँ पर 30 नंबर की, निम्नलिखित में किसमें जो है इलेक्ट्रॉन बाहर निकलना जो है सबसे आसान है? कोई भी तत्व रहेगा अर्थात एलिमेंट रहेगा तो उससे जो है इलेक्ट्रॉन जो होता है बाहर निकलना जो है सबसे आसान होता है। अन्य रहता है तो उसे जो है निकालना आसान नहीं होता है। ऑप्शन ए में दिया गया आपका एम जो है कोई तत्व है और इससे जो है इलेक्ट्रॉन निकालना जो होगा आसान होगा क्योंकि ये तत्व है। और ऑप्शन बी में दिया गया है M+, ये भी आयन है। और ऑप्शन बी में दिया गया है M2+, और ऑप्शन सी डी में दिया गया है यहाँ पर आपका M3+। तो ये तीनों जो है आपका क्या है? आयन है, और इसे जो है इलेक्ट्रॉन निकालना आसान नहीं है। किसे इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है? आपका M से। M क्या है? आपका कोई तत्व है, इसका नाम नहीं दिया गया है। इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए होगा। 31 नंबर क्वेश्चन है कि किसने कहा कि तत्वों के मूल गुणधर्म जो है उनके परमाणु संख्या है, न कि आपका परमाणु द्रव्यमान है? तो ये जो कहने वाले जो व्यक्ति थे अर्थात जो वैज्ञानिक थे वे थे मोसले। और किसने कहा था कि परमाणु संख्या जो होते हैं तत्वों के गुणधर्म होते हैं? तो मोसले। और देखिए आपका ऑप्शन बी में दिया गया है मोसले यानी मोजले दिया गया है, और यही ऑप्शन जो होगा क्या होगा? करेक्ट होगा। अगला आपका क्वेश्चन है और वह है यहाँ पर 32 नंबर की, आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार जो है तत्वों के गुण क्या होते हैं? आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार जो है तत्वों के गुण जो होते हैं उनके परमाणु संख्या के आधार पर होते हैं। और देखिए यहाँ पर आपका दिया गया ऑप्शन बी में परमाणु संख्या का आवर्त फलन होते हैं, और यही ऑप्शन जो होगा क्या होगा? करेक्ट होगा। अगला आपका क्वेश्चन है यहाँ पर 33 नंबर की,
आधुनिक आवर्त सारणी में बाई से जो है दाएं जाने पर जो है परमाणु का साइज क्या होता है। आपसे कहा है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर कह रहा है कि बाईं ओर से जो है आप दाईं ओर जाइएगा तो परमाणु का साइज यानी एटॉमिक का जो साइज होगा वो क्या होगा, बढ़ेगा या घटेगा या सेम रहेगा। तो ध्यान रखिए, आधुनिक आवर्त सारणी में जब आप बाईं से दाईं ओर जाते हैं तो परमाणु का जो साइज होता है वो क्या होता है, घटता है। और ऑप्शन बी में दिया गया है और बी जो होगा क्या होगा, करेक्ट होगा। अगला आपका क्वेश्चन यहाँ पर 34 नंबर की, वुल्फगांग जो है डाबेराइनर किस देश से संबंधित है। डोबनेर जो आपका तिर्यक नियम का जो प्रतिपादन किए थे वो जो है किस देश के रहने वाले थे, तो जर्मनी के रहने वाले थे। और ऑप्शन बी में दिया गया है जर्मनी और ऑप्शन बी जो होगा क्या होगा, करेक्ट होगा। अगला आपका क्वेश्चन है 35 नंबर यहाँ की, ओजोन का जो है आणविक सूत्र क्या होता है। ओजोन का आणविक सूत्र अर्थात इसका फॉर्मूला जो होता है वो 3 होता है और ऑप्शन बी में दिया गया और बी जो होगा क्या होगा, करेक्ट होगा। अगला आपका क्वेश्चन यहाँ पर 36 नंबर की, भारतीय संगीत, 36 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संगीत प्रणाली में जो है संगीत के कितने सुर है। तो भारतीय संगीत प्रणाली में जो है संगीत के 7 सुर है और देखिए आपका ऑप्शन सी में दिया गया है 7 और ऑप्शन सी जो होगा क्या होगा, करेक्ट होगा। अगला आपका क्वेश्चन है 37 नंबर की, निम्नलिखित में कौन सा तत्व आसानी से जो है इलेक्ट्रॉन त्याग नहीं कर सकता है। इलेक्ट्रॉन जो है कौन तत्व जो है आपका आसानी से त्याग नहीं कर सकता है। तो जितने भी धातु होते हैं इलेक्ट्रॉन को आसानी से त्याग कर सकते हैं, लेकिन जो भी अधातु होता है इलेक्ट्रॉन को आसानी से जो होता है वो त्याग कर ही नहीं करता है। आपका ऑप्शन ए में दिया गया सोडियम, और सोडियम जो होता है आपका धातु होता है इलेक्ट्रॉन को आसानी से त्याग कर सकता है। ऑप्शन बी में दिया गया है एफ, और एफ का मतलब होता है फ्लोरीन, और फ्लोरीन जो होता है आपका धातु होता है और ये जो होगा इलेक्ट्रॉन को आसानी से त्याग नहीं करेगा और ऑप्शन बी जो होगा आपका करेक्ट होगा। अगला आपका क्वेश्चन है और वह पूछा गया है यहाँ पर 38 नंबर की, आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु साइज से जो है क्या पता चलता है। आधुनिक आवर्त सारणी जो है उसमें परमाणु का साइज, एटॉमिक का जो साइज होता है उसे क्या पता चलता है। तो उसे जो होता है हम लोगों के परमाणु की त्रिज्या की पता चलता है, यानी रेडियस ऑफ एटम का पता चलता है। और देखिए ऑप्शन बी में दिया गया है परमाणु की त्रिज्या और यही ऑप्शन जो होगा क्या होगा, करेक्ट होगा। अगला आपका क्वेश्चन है पिकोमीटर कितने मीटर के बराबर होता है। तो याद रखिएगा आपका एक पिकोमीटर जो होता है आपका वह 10 के पावर -12 मीटर के बराबर होता है। यदि आपसे पूछा जाए कि 1 नैनोमीटर कितने मीटर के बराबर होता है, तो 1 नैनोमीटर जो होता है आपका, 1 नैनोमीटर जो होता है वह 10 के पावर -9 मीटर के बराबर होता है। यदि आपसे पूछा जाए कि 1 माइक्रोमीटर कितने मीटर के बराबर होता है, तो याद रखिएगा 1 माइक्रोमीटर जो होता है आपका वह 10 के पावर -6 मीटर के बराबर होता है। कितने मीटर के बराबर होता है, 10 के पावर -6। लेकिन आपसे पूछा गया है कि 1 पिकोमीटर जो होता है कितने मीटर के बराबर होता है, तो याद रखिएगा आपका 10 के पावर -12 मीटर के बराबर होता है। और देखिए आपका ऑप्शन सी में दिया गया और ऑप्शन सी जो होगा क्या होगा, करेक्ट होगा। यदि आपसे पूछेगा कि 1 नैनोमीटर कितने मीटर के बराबर होता है, 10 के पावर -9 मीटर के बराबर, और 1 माइक्रोमीटर कितने मीटर के बराबर, तो 10 के पावर -6 मीटर के बराबर। चलिए अगला आपका क्वेश्चन है और वह है यहाँ पर की 40 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किस तत्व में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या जो होगी सबसे अधिक होगी। अर्थात इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर 4 जो ऑप्शन दिए गए हैं तत्वों का, उसमें कौन सा तत्व में जो है बाहरी कक्षा में सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन होगा। ऑप्शन ए में दिया गया आपका एसआई, और एसआई का मतलब होता है सिलिकॉन, और इसका परमाणु संख्या होता है आपका 14। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कीजिएगा 2 होगा, 8 होगा और 4 होगा, लास्ट में 4 आ रहा है। बी में दिया गया है एल, और एल का जो मतलब होता है वो होता है एल्युमिनियम, और इसका परमाणु संख्या होता है 13। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास उसका कीजिएगा तो इसका आएगा 2, 8, 3 आएगा। ऑप्शन सी में दिया गया है पी, और पी का मतलब होता है फास्फोरस, और इसका परमाणु संख्या आपका होता है 15, और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कीजिएगा तो 2 होगा, 8 होगा और 5 होगा। और ऑप्शन डी में दिया गया है आपका Na, और Na का मतलब होता है सोडियम, और इसका परमाणु संख्या होता है 11, और इसका आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कीजिएगा तो 2, 8, 1 होगा। अब आपको यहाँ पर देखना है कि कौन सा तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया गया है जिसके बाहरी कक्षा में यानी लास्ट में जो है सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पर देखिए फास्फोरस का किए थे हम लोग, ये किसका था, एसआई का था, ये जो है आपका एल का था अर्थात एल्युमिनियम का, ये फास्फोरस का था, आपका ये आपका सोडियम का था। तो देखिए यहाँ पर फास्फोरस का किया गया है तो 2, 8, 5 आया, यानी इसके बाहरी कक्षा में क्या है सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन है, और इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन सी होगा, और यहाँ पर ऑप्शन सी में दिया गया है फास्फोरस। चलिए अगला आपका क्वेश्चन है और वह है यहाँ पर 41 नंबर की, आधुनिक आवर्त सारणी में कौन सा आवर्त जो है अभी तक अधूरा है। न्यू पीरियोडिक टेबल जो है उसमें कौन सा आवर्त जो है अभी तक जो है भरा हुआ नहीं है।
तो आपका आवर्त जो 7 है वो जो है आपका क्या है, खाली है, अर्थात भरा हुआ नहीं है, अधूरा है। और यहाँ पर ऑप्शन डी में दिया गया 7वां आवर्त, इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी होगा। अगला आपका क्वेश्चन यहाँ पर 42 नंबर की, आधुनिक आवर्त सारणी में क्षैतिज कतार जो है निम्नलिखित में क्या कहलाते हैं? तो आधुनिक आवर्त सारणी में क्षैतिज जो कतार होते हैं वो आपका कहलाते हैं आवर्त, और आधुनिक आवर्त सारणी में ऊर्ध्वाधर स्तंभ को हम लोग कहते हैं वर्ग। लेकिन आपसे कहा गया है कि आधुनिक आवर्त सारणी में क्षैतिज कतार जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं? तो आवर्त कहलाते हैं। और देखिए आपका ऑप्शन ए में दिया गया आवर्त, ऑप्शन ए जो होगा क्या होगा, करेक्ट होगा। अगला आपका क्वेश्चन है यहाँ पर 43 नंबर की, मेडलिफ के आवर्त नियम में जो है तत्वों का वर्गीकरण का आधार क्या है? मेडलिफ जो तत्वों का वर्गीकरण किए थे पीरियोडिक टेबल में वो किस पर आधारित था? तो एटॉमिक मास पर, अर्थात परमाणु द्रव्यमान पर, परमाणु भार पर। और देखिए आपका ऑप्शन डी में दिया गया है परमाणु द्रव्यमान, और ऑप्शन डी जो होगा क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट होगा। अगला आपका क्वेश्चन है यहाँ पर 44 नंबर की, निम्नलिखित में कौन जो है अक्रिय गैस है? अक्रिय गैस है या अक्रिय तत्व है या नोबल गैस है या निष्क्रिय तत्व है? कोई भी इस चारों ऑप्शन में से पूछा जाएगा ना, तो ग्रुप 18 के जितने भी तत्व होते हैं वो आप सभी जो होते हैं आपके अक्रिय गैस, अक्रिय तत्व, नोबल गैस या निष्क्रिय तत्व होते हैं। तो ग्रुप 18 में जो तत्व होते हैं आपके होते हैं वो क्या, हीलियम, आपका नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन। यानी ग्रुप 18 के जितने भी आपका एलिमेंट है वो सभी जो होते हैं निष्क्रिय गैस होते हैं, अक्रिय तत्व होते हैं, नोबेल गैस होते हैं। इसी को सबको हम लोग बोल सकते हैं, ये जो होता है इसी प्रकार का ऑप्शन चेंज करके पूछा जाता है। तो देखिए आपसे पूछा गया कि कौन जो है आपका अक्रिय यहाँ पर तत्व है? तो आपका ऑप्शन ए में दिया गया कार्बन, कार्बन नहीं होगा। ऑप्शन बी में दिया गया हीलियम, और हीलियम जो होता है अक्रिय होता है, यानी इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी होगा। इस वीडियो लेक्चर में जो है हम लोग टोटल जो है 44 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं, जो कि आप सभी के बोर्ड एग्जाम के लिए जो है क्वेश्चन जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट